रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथी सप्तम सर्ग का यह भाग 2, जिसमें एक ओर कर्ण अपने सारथी शल्य के साथ तथा दूसरी ओर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां अर्जुन का हर संभव सहायता करने का प्रयास करते हैं, वहीं कर्ण के सारथी शल्य बार बार उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। पांडवों को तो इस बात का ज्ञान नहीं होता, किंतु कर्ण यह बात भली भांति जानते हैं। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया होता है कि अर्जुन के अलावा वह अपने किसी और भाइयों का वध नहीं करेंगे। रथ सजा भेरियां धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, क्यों उठे गरज क्रोधांत काल। बज उठे रोर कर पटह कुंभ, उल्लसित वीर कर उठे हूह, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। तालोच्च तरंगा वृत्त बुभुक्ष सा, लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखे, कितना प्रज्वलित मर्त जन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता ना रोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मृषिण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुष्य का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। हरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा असंख्य कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य। जय की रणबीच बजा करके इतने में कुटिल नेत्र प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सहसकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मनुकल्प मृदुल छाया, भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव। कौतूल से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतिव, हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि से निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल लिया, खड़क का छीन कर ग्रास उसे माँ के आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतना मई माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शैल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा आर्यों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य पाथ की भीति उसको होगी, छह मान क्षणिक भंगुर शरीर यह मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय भुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से,
होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा संदर्भ निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा समान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल है मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सूरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्वदेख विद्युत शरमाई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया शायक संधानित तूण करो, थे विकट सदा जिसके हित में वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर्पारावार हुआ, दम भोलिनाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक वही पूजित हो जय जयकार करे, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भरकर सत्कार करे। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय हमें कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीश मूंड ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिक कर उठा काल सा अट्ठहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला साबास वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्ष स्थल की अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांत गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने विरथ युद्ध। प्राविट्य से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंत तक समान, रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी तो सितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों के तिल तिल, कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर, नीचे नदियों का अचल नीर।